हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष परीक्षा 2019 के पेपर F11 के क्वेश्चन को देखेंगे कि 2019 के फर्स्ट ईयर एग्जाम में F11 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। F11 में जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कला समेकित शिक्षा। तो आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर से जो है, इस पेपर से जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के फर्स्ट ईयर एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है टोटल आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको समय जो दिया जाता है वो 2 घंटे का दिया जाता है। और आपका जो फुल मार्क्स होते हैं कला समेकित शिक्षा में वह 100 नंबर का होता है। बट आपका इसका एग्जाम जो रिटन फॉर्म में होगा वह 40 नंबर का ही होता है और आपको 60 नंबर जो है आपको स्कूल या कॉलेज देती है अदर एक्टिविटी या एग्जाम के तौर पर या किसी असाइनमेंट के तौर पर। आप इसे जान लें कि आपका जो है 60 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में होता है F11 पेपर में। तो हम अब देखेंगे कि 2019 के फर्स्ट ईयर एग्जाम में कला समेकित शिक्षा से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पेपर में जो है 2 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए में जो आपको है 6 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न को जो आपको है 6 प्रश्न को 75 से 100 वर्ड के बीच में लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो आपको मिलेगा वह 5 नंबर आपको दिया जाता है। सेक्शन बी जो होता है उसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है 200 से 250 वर्ड के बीच में और आप इसका जो मार्क्स मिलता है वो 10 नंबर आपको दिया जाता है। और मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें आपको 6 प्रश्न पूछे तो दिए रहते हैं, लेकिन सब प्रश्न के नीचे जो है आपको एक अथवा प्रश्न दिया रहता है। आपको दोनों प्रश्नों में से जो भी आएगा उसी का आप आंसर देंगे। तो अब हम देखेंगे सेक्शन ए में जो है 2019 के F11 पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखे। कला शिक्षा की अवधारणा क्या है और उसका महत्व क्या है उसके बारे में आपको लिखना था। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है कैसे, इसके बारे में आपको बताना था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के क्या क्या करेंगे। प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में जो है कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे उसके बारे में आपको बताना था। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे। जो कला समेकित शिक्षा है वह सीखने की योजना का एक सार्थक प्रयास हो सकता है, वह कैसे हो सकता है उसके बारे में आपको लिखना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन को किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला को किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसको सीखने में या उदाहरण देकर बताना था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला प्रदर्शन के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना था। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा गया था नीचे कर कि हिंदी के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताइए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। जो हमारा प्रदर्शन कला होता है हिंदी के किसी एक चैप्टर का उदाहरण लेकर आपको सीखने की प्रक्रिया को जो है प्रदर्शन कला के अनुसार जो है आपको बताना था। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि कला शिक्षण में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तरीके के बारे में लिखे। कला शिक्षण में जो मूल्यांकन के विभिन्न उपागम है एवं तकनीक के बारे में आपको बताना था। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि कला शिक्षा में संकेत आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। कला शिक्षण में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है और उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट करना था। अब हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या था। दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कि जो दृश्य कला होती है उसकी आवश्यकता शिक्षा में क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा था कि दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। जो हमारा दृश्य कला होता है उसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण के साथ जो है उसको एक्सप्लेन या एग्जाम्पल के साथ उसको बताना था। यह आपका 5th नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन था कि आप अपनी कक्षा में बच्चों को पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे। पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे, बच्चों के सतत विकास में इसका क्या योगदान रहेगा। आप अपनी कक्षा में बच्चों के पोर्टफोलियो
कैसे तैयार करेंगे और बच्चों के सतत विकास में जो है इसका क्या योगदान रहेगा उसके बारे में आपको बताना था। इसी में आपको अथवा क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत में गायन वादन से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। जो संगीत में गायन वादक होते हैं उससे आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार के बारे में आपको वर्णन करना था। यह आपका सेक्शन ए का 6 प्रश्न था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम के लिए। अब हम सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी में जो है आपको 2 प्रश्न पूछे रहेंगे, आपको केवल एक ही का उत्तर देना होता है 200 से 250 वर्ड के बीच में और आपको उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था कि प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। जो प्रदर्शन कला होता है उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरणों सहित आपको वर्णन करना था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में आपको 8 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब प्रश्न का, इस पेपर का। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखे। आपको नीचे 3 दे दिया रहेगा और आपको 2 है, 2 में से किसी 2 पर टिप्पणी लिखना होता है। जैसे एक था मुखौटा, दूसरा था दृश्य कला और प्रदर्शन कला और पुतली। यह तीनों में से जो है आपको किन्हीं 2 पर जो है टिप्पणी लिखना था 200 से 250 वर्ड के बीच में। तो यह जो था आपका F11 पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2019 के फर्स्ट ईयर एग्जाम में DLED में पूछा गया था। इस साल जो 2020 के जो 21 के एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।